साथियों, इस कंपटीशन के दौर में आपको अपना सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। तो साथियों, इसी चीज को आसान बनाने के लिए मैं सत्येंद्र चेन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपकी यूट्यूब पे प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है मैथ्स की, जहां आप सब कुछ सीख रहे हैं प्रॉपर तरीके से। साथियों, अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखते तब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आती है। तो साथियों, चलिए बिना किसी बात के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की आपकी सेकंड क्लास है, जहां हम आज का टाइप भी सेकंड सीखेंगे कि कैसे कैसे और क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं, है ना। आपका पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्या कह रहा है। एक राशि को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखा गया। क्या कह रहा हूं, कह रहा है कि एक राशि को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि ब्याज दर में 3% क्या किया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। क्या कह रहा साथियों, यदि ब्याज दर में 3% का इंक्रीज कर दिया जाए या वृद्धि की जाती है तो 480 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने बोला जब भी आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं अंकगणित के, तो आपको क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसकी लैंग्वेज समझ में आती है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है, एक राशि को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखा गया है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो 480 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त है। कह रहा है राशि ज्ञात करना। हमें क्या करना है, फाइंड द सम, मतलब हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ये चीज हमें क्या समझ में आ रही। तो 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर क्या है, रखा गया। यदि ब्याज दर में, देखिए क्या था कि पहले क्या था, हमारा कोई हमारी राशि थी, उसको हमने 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रख दिया था। अब क्या हुआ, यदि ब्याज दर में पहले कोई दर रही होगी, कोई रेट रहा होगा, अब क्या क्या हमने रेट में 3% की वृद्धि कर दी, और वृद्धि करने से हमें 480 रुपये अधिक का ब्याज प्राप्त होता है। तो साथियों, अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं, इसमें कह रहा है कि पहले कोई राशि रही होगी और उस पर हमने क्या किया, 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उसको रख दिया, और रेट हमें पहले का नहीं पता है। लेकिन अब क्या कह रहा है, यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि कर दें, मतलब ब्याज को हम इंक्रीज कर दें, तो कह रहा है कि 480 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो यहां अगर हम साथियों एक चीज यहां से हम नोट करें, क्या 3% हमारा जो वृद्धि हो रही है साथियों, 3% ये हर साल हो रही है। तो यहां देखोगे 4 साल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए 3% हर साल हो रही है, तो 4 साल में कितनी वृद्धि हो जाएगी साथियों, 4×3 12%। क्या हो जाएगी, 12% की वृद्धि हो जाएगी 4 साल में। अब कह रहा है एक्चुअल में वृद्धि कितनी हुई, 480। तो यहां से हम कह सकते हैं 12% की वैल्यू क्या है साथियों, 480 है। तो 1% की वैल्यू आप निकालोगे मित्रों यहां से, तो 480/12। अब 12%। अब आपसे पूछ क्या रहा है साथियों, हमसे पूछ रहा है कि राशि ज्ञात करें। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की कैसे निकलेगा। तो हमें क्या पता है, देखिए 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 40, तो आपका कितना आ जाएगा, 4000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तभी आप समझ सकते हैं जब क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ते हैं। क्योंकि अब हमें ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को और कोई तरीका है जल्दी से करने का, 1 से 2 लाइन में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन आप देखो, यूपी कांस्टेबल में ही आया हुआ क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। इसीलिए क्या है कि साथियों, क्वेश्चंस जो आते हैं उसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपकी क्लासेज कराई जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है ना। कह रहा है एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर, क्या कह रहा है साथियों, साधारण ब्याज पर रखा गया, साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि इसे 2% अधिक दर पर रखा जाए, अब फिर से वही कह रहा है, अगर इसे हम 2% अधिक दर पर रखा जाए तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो राशि ज्ञात करिए। तो साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही चीज आपको नोटिस करना होगा कि कितना अधिक, कह रहा है यदि इसे 2% अधिक दर पर रखा जाए, तो साथियों 2% अधिक दर पर हर साल वो रखना है। और कितने साल तक साथियों, 3 साल तक हम रखते हैं। कितना एक्चुअल में कितना, 6% की वृद्धि होगी। लेकिन कह रहा है 6 नहीं, 420 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो 6% की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, 420। 1% की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी मित्रों, 420/6। और हमें पूछा क्या है, हमें राशि पूछी तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो देखो बहुत आसान होते हैं ये चीजें, आपको ध्यान देना। 6 से काटोगे 7, 70 गुणे 100, तो 70 गुणे 100 कितना आ जाएगा मित्रों, 7000 आपका करेक्ट आंसर आएगा।
तो पेपर में आए ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन है। और पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो लैंग्वेज को आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी साथियों। 2-3 बार क्वेश्चन करो, अगर एक बार में समझ में ना आए वीडियो 2-3 बार देखिए, तब जाके चीजें अच्छे से आपकी क्लियर होती है। तो यहां तक आपको चीजें आई हो समझ में आई। अगले क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया जाएगा, फिर से क्या कह रहा है, अगर इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो 270 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। कितना? 270 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। निवेश की गई राशि ज्ञात करना। ये देखो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पेपर में आता है, ये चीजें मैंने कई बार आपको समझाई है। पेपर का लेवल एक ही होता, बस थोड़ा सा कभी ज्यादा कभी कम ही होता है। तो दिल्ली पुलिस में भी ये इसी सेम टाइप पे क्वेश्चन है। अब यहां हम सीखते हैं कैसे। देखिए कितना 5% अधिक पर साल बढ़ता है, तो कितने साल हमें बढ़ाना है? 3 साल साथियों। तो 3 साल पे कितना ब्याज बन जाएगा साथियों? 15% अधिक ब्याज मिल जाएगा एक्चुअल में। लेकिन कह रहा है कि 15% की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दे रखा है मित्रों? आप देखोगे 270, यही ना। तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे साथियों, तो 270/15%। और हमें क्या चाहिए? 100% इंटू 100%, यही तो चाहिए। अब आप देखो परसेंट से परसेंट उड़ गया, 15 से काटोगे 18 बार में कट जाएगा और गुड़े 100। तो 18 गुड़े 100 कितना होता है मित्रों? 18 गुड़े 100 कितना होता है? 1800। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप अब समझे होंगे कि पेपर में क्वेश्चंस हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं। तो आई होप ये चीजें यहां तक अब क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहा है रीना ने, अब थोड़ी सी देखिएगा लैंग्वेज यहाँ चेंज है। तो यही सब चीजें आपको जब बार बार पढ़ेंगे साथियों, तब जाके आपकी ये क्लियरिटी बनती है कि क्वेश्चन हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, ट्विस्ट करता है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? रीना ने, क्या कह रहा है साथियों? रीना ने 10,000 रुपए जमा किए, जो 2 वर्षों बाद 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से 11,200 रुपए हो गया। यदि ब्याज दर 3% अधिक होती, अर्थात R+3% होता, तो उसे कितना ब्याज पड़ा? अब यहां देखो कि क्या है, रीना ने पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये नहीं दिया हुआ था कितना पैसा निवेश किया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये दे दिया है। क्या कह रहा है? रीना ने 10,000 रुपए जमा किया, 10,000 रुपए जमा किया, जो 2 वर्षों बाद 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से इतना हो गया। कितना हो गया? 11,200 हो गया। यदि ब्याज दर 3% अधिक होता, अब क्या कह रहा है, पहले आर था, अब 3% अधिक था, अर्थात मतलब R+3% था प्रतिवर्ष, तो उसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ। अब अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करने जाएंगे, जैसे हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब भी रेट निकालना है, तो हमने क्या बताया था कल वाली वीडियो, SI अपान में प्रिंसिपल आ जाएगा, इंटू 100 अपान में टाइम आ जाएगा। अगर आप इससे इसको निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, बट अभी आपको मैं समझाता हूं। पहले आप बेसिक्स के एक बार हम क्वेश्चन को देखते हैं। किससे? बेसिक से हम क्वेश्चन को देखते हैं ना। क्या कह रहा है? देखो अब हम देखोगे, जैसे 10,000 है ये, और 11,000, देखो 10,000 कोई धन रहा होगा, अब कितना होगा कोई प्रिंसिपल, अब कितना हो गया साथियों? अमाउंट कितना हो गया मित्रों? 11,200। तो ये देखोगे कितना, तो 10,000 से 11,200 कितना हो गया? 1,200 रुपये क्या हो गया साथियों? मतलब 1,200 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। 1,200 रुपये क्या हो गया? ब्याज। तो हम क्वेश्चन में रखेंगे तो SI हमारा कितना आ गया साथियों? 1,200। प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया मित्रों? 10,000, ये तो दे ही रखा है, इंटू 100। टाइम हमारे पास कितना है मित्रों? 2 वर्ष। अब आप सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 2 से इसको काटो कितना आ गया साथियों? 6 आ गया। कितना? 6। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई साथियों? 6%। कितनी आ गई? 6%। अब हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ब्याज दर 3% अधिक कर दिया जाए, 6 था ब्याज दर, 3% और अधिक कर दें, कितना आ जाएगा? 9%। अब हमसे पूछ रहा है अगर ये 9% हो जाए तो कितना ब्याज प्राप्त होगा। अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी साथियों। तो 9% होगा तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कैसे? तो हम देखो एक चीज कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन में। क्या? तो हमें पता है हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 8,000, 10,000 है। 10,000 है प्रिंसिपल, और 6×3 = 9, तो 9 बटे क्या हो जाएगा? अच्छा, 6 ही आएगा ना। हमने क्या किया, देखो 2 छक 12
और ये 2 जीरो 1 से कट गया, 2 जीरो आर के बाद 6 3 9, तो यहाँ आप देखोगे 100 आ गया। तो आप देखोगे क्या, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आपका आ गया, ये 900 आ गया। कितना आ गया साथियों, 900। और आप देखोगे ये कितना आ गया, 900 ही आएगा ना। और पहले आप देखो कितना ब्याज मिला, 900। कितना मिला, 900। तो आप एक चीज ध्यान देखोगे कि ये ब्याज कितना मिला, 900। अब अगर इसी क्वेश्चन को साथियों हमें क्या करना है, सीधा सीधा करना है, तो हम कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। कैसे सीधा सीधा करना है, तो डायरेक्ट हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको हम देखें। अब आपको समझना पड़ेगा क्या, देखो कह रहा है कि 10,000 रुपये जमा किया, 2 वर्षों बाद उसे कितना प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,200 रुपये हो गए। यदि ब्याज दर 3% अधिक होता, अर्थात आर प्लस 3% होता, उसे कितना ब्याज प्राप्त होता। तो साथियों हमें पता है 10,000 रुपया है और 1200 है, तो इसका मतलब 11,200 है ना। तो हमें ये समझ में आना चाहिए, एसआई अगर हमें निकालना है 1200 रुपये, तो उसको ब्याज मिल ही रहा था, 1200 रुपये उसको ब्याज मिल ही रहा था। लेकिन अब आप देखो ये 3% बढ़ गया 2 सालों में। देखो 3% बढ़ रहा है ना, 3% बढ़ रहा है 1 साल का, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा, 3 दूनी 6%, यही ना। तो हमें ये समझ में आना चाहिए 10,000 का, ये 10,000, 10,000 का 6% कितना हो जाएगा साथियों। तो यहां आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया ये 6 और 2 कितना आ जाएगा, 600। तो 1200 ये आ गया और प्लस 200, 600 ये आ गया, तो कितना आ गया मित्रों, 1800। तो आप देखो कि डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया साथियों, 1800। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो मैं यही समझाना चाह रहा था। तो ये हमारा 2 साल का, अगर 1 साल में 900 आ रहा है, तो 2 साल में कितना आ जाएगा साथियों, सीधा 1800 ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 ब्याज आ जाएगा। तो हमें इस चीजों को आसानी से ऐसे ही निकाल सकते हैं। बट आप देखोगे यहाँ आपको 2-3 स्टेप जाना पड़ा। और यहाँ क्या है, अगर आपको बेसिक समझ, हमें पता था कि 1200 रुपया ब्याज तो उसको मिल ही रहा था, लेकिन हमें क्या कह रहा था कि 3% एक्स्ट्रा की वजह से 2 साल में 6% और ब्याज मिलता। तो 10,000 रुपये पे 6% की वजह से कितना ब्याज मिलेगा, 600, तो 12 6 1800। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब देखो कि यही दिल्ली पुलिस में आया हुआ इसी कॉन्सेप्ट में सेम क्वेश्चन। तो मैंने इसीलिए आपको हर एक चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि चीजें होती है एक्चुअल में क्या। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे पेपर में करते सीखते। कह रहा भूमिका ने 8,000 रुपये, भूमिका ने 8,000 रुपये जमा किया, जो 3 वर्षों बाद साथियों 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 9,200 रुपये हो गया। यदि ब्याज दर 2% अधिक होता, अर्थात 8+2 है, तो उसे कितना ब्याज पड़ा। अब हमें देखो 8,000 से साथियों कितना हो गया, 9200। मतलब हमें अगर एसआई निकालना है मित्रों, एसआई, तो इसका मतलब क्या है, 1200 तो उसको ब्याज मिल ही रहा था। देखो 8 से अगर 9,000 हो रहा है, मतलब 1200 ब्याज मिल ही रहा था। बट एक चीज और यहां हमें समझनी क्या, कि देखो इसको 2% अधिक मिल रहा था, तो कितने साल, 3 साल तक कितना मिल जाएगा ब्याज, 6% अधिक ब्याज मिलेगा। तो अब हमें पता है 8,000 का 6/100 निकाल लो, 6%, तो करेगा 8 6 48, 480, तो 12 4 1680 का क्या मिलेगा उसको ब्याज। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन का देखोगे लेवल एक लाइन में खत्म हो रहा, क्वेश्चन कितना बड़ा, इतना। तो साथियों ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, 1-2 बार में चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये एक फंड में साधारण ब्याज पर जमा किया। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये एक फंड में साधारण ब्याज पर जमा किया। ब्याज दर हर साल, यहां ये नोट करना है साथियों, यहां ध्यान देना, कह रहा हूं कि ब्याज दर हर साल 4% बढ़ जाता है। यदि जमा करते समय, जब वो जमा किया था, जमा करते समय उसकी ब्याज दर 8% थी, तो 5 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। मतलब उसके क्या कहने का है कि ब्याज दर हर साल 4% बढ़ जाता है, और जब वो जमा कर रहा था उस समय उसकी ब्याज दर क्या थी, 8% थी। तो वही कह रहा है कि 5 साल में उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो वही कह रहा है ब्याज प्राप्त होगा 5 साल, 5 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो साथियों हमें पता है, देखो एक चीज यहाँ समझनी पड़ेगी, 8% पहले साल था, फिर हर साल 4% बढ़ जाता है, 12% हो जाएगा, फिर से 4% बढ़ जाएगा, 16% हो जाएगा, फिर से 4% बढ़ जाएगा, 20% हो जाएगा, फिर से 4% बढ़ जाएगा, 24% हो जाएगा। तो देखो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 साल में इतना ब्याज इसको मिलेगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे साथियों, तो कितना आ जाएगा, 80%। कितना, टोटल उसे 80% ब्याज मिलेगा। तो वही कह रहा है कि 10,000 पे उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो हमारे पास क्या है,
10,000 है मित्रों, इंटू 80/100, यही ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट दिया, कितना आ गया साथियों? 8,000। कितना ब्याज मिलेगा मित्रों इसको? 8,000। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन देखो बहुत बड़े हैं, बट एक ही लाइन में आप आंसर दे सकते हो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी तो। फिर क्या कह रहा है? यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 8, कह रहा है यदि साधारण ब्याज की दर, यहां आप समझना पड़ेगा क्या, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 459 रुपए की वृद्धि होती है। देखो, तो मूलधन याद करना, बस इसको समझना पड़ेगा। कह रहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.5% है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर, जैसे दर अगर उसकी 8% थी, अब वो बढ़ के क्या होगी? 12.5%, मतलब पहले कम थे अब ज्यादा हो गई, तो उस व्यक्ति की वार्षिक आय 459 रुपया बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना। क्या कह रहा है? यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.5% हो जा रही, मतलब पहले 8 मिल रहा तो उसको कम पैसा मिलेगा, अब 12.5% हो गई, तो एक व्यक्ति को वार्षिक आय में 459 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा तो वृद्धि होगी। तो मूलधन ज्ञात करना, कह रहा है मूलधन क्या था। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो, तो हमें देखो कितना बढ़ोतरी हुई है, पहले 8% से बढ़कर 12.5% हो गई, तो मतलब 12.5% का मतलब 12.5%। अब इसमें से आप निकाल दो कितना? 8%। तो 8% साथियों आप इसमें से जब निकालोगे 8%, तो आप देखो कितना आ जाएगा? 4.5%। तो इंक्रीज हुआ, तो यही दे रखा है 4.5%, इसी के बराबर दे रखा है 4.5%। ये बराबर है किसके साथियों? कितना इंक्रीज हुआ? 459 के। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे 1% की, तो कितना आ जाएगा मित्रों? 459 अपान में 4.5, और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, इंटू 100। तो पॉइंट हटाओगे, 1 जीरो बढ़ाओगे, काटोगे 5 से या 9 से, 9×5=45, 9×5=45, 9 कम 9, तो यहाँ से 5 भी सही हमें, तो 51 × 20, 510 × 20, तो 0 0 2 1 कम 2 2×5=10, कितना आया? 10,200। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको बस इसमें से कंपेयर करना था, बड़े में से छोटा घटा के जितने वृद्धि हुई, आप सीधा सीधा 100% की वैल्यू चाहिए थी मूलधन, आप आराम से निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ। कह रहा है एक व्यक्ति 2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से दर से 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपए उधार देता है। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 4% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दे देता है। प्रतिवर्ष लेन देन में उसका लाभ याद करना। अब पढ़ो एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से, तब जाके चीजें समझ में आएगी। आप 1-2 सेकंड लेके चीजों को अच्छे से पहले पढ़िए। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपए उधार लेता है। जैसे क्या हुआ, मैंने किसी व्यक्ति से 2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपए हमने उधार लिया। फिर वह तुरंत इसे, फिर मैंने क्या किया, उस तुरंत उसे किसी दूसरे व्यक्ति को, हमने 2% पे लिया था, हमने 4% दूसरे व्यक्ति को दे दिया और 3 वर्षों के लिए उधार दे दिया। हमने क्या 3 वर्षों के लिए लिया था, इसको 4%, मतलब 2% ज्यादा 3 वर्षों के लिए उधार दिया। प्रतिवर्ष लेन देन में उसका लाभ, मतलब कहने क्या है कि मुझे कितना लाभ हुआ। अच्छा साथियों, जैसे बैंक होता है, जैसे बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हो, ठीक है, तो बैंक आपको बहुत कम इंटरेस्ट देता है। ठीक है, जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया, आपको 2 से 3% बैंक इंटरेस्ट देगा मैक्सिमम। अब क्या होता है कि कोई और बंदा जाता है बैंक से लोन लेने, तो बैंक उसी को बहुत बढ़ा चढ़ा के इंटरेस्ट देता है। तो वही ये कह रहा है कि जैसे आपने कोई पैसा लिया, बैंक में हमने पैसा जमा किया, बैंक ने क्या किया, यही पैसा सीधा किसी को लोन दे दिया। हमने तो 2% दिया और बैंक ने उसको 12% पे दे दिया, तो लेन देन में उसको कितनी परसेंट की इंक्रीज हुआ? 2 हमने दी, हमें दिया 12, उसको दिया 10% का, उसको प्रॉफिट हुआ। तो बैंक जो होता है साथियों, इसी प्रॉफिट लॉस पे चलता है। ऐसा थोड़ी बैंक पास और कहीं से पैसा आता है या आपका पैसा बैंक में जमा रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं साथियों। बैंक क्या करता है, आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है, किसी को होम लोन, किसी को पर्सनल लोन, ये सब चीजें बैंक ही तो करता है। तो आप देखोगे बहुत प्रॉफिट कमा जाता है। तो यहां हमें देखना है कि 2% था और 4% हो गया, तो 2% का प्रॉफिट वो कमाता है हर साल। तो आप देखोगे 3 साल में कितना कमाएगा? 6%।
क्लियर, 6% वो 3 साल में कमाएगा। अब हमसे यही कह रहा है कि 6% कमाएगा, तो 12,000 रुपये था, तो 12,000 का 6% आप निकाल दो। 12,000 का 6%, तो 2 जीरो जो कर जाए, 12×6 = 72। तो कितना प्रॉफिट होगा? वो 720 रुपये उसको प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये भी चीजें अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था क्वेश्चन में, है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति दो, ये भी देखो दिल्ली पुलिस में, एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक सालाना ब्याज दर पर 5,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 25/4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए उधार देता है। लेन देन में उसका लाभ ज्ञात करना। अब हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे 25/4 में से हमें क्या निकालना पड़ेगा? 4। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना कितना है। तो ये हो जाएगा 25/4 -16, तो 9/4%। तो आप देखो कितना इंटरेस्ट इसको अधिक मिल रहा था, 9/4, लेकिन कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ये आप काटोगे तो 2 दूना 4, मतलब कितना आ जाएगा? 9/2%। इसको स्ट्राइक इंटरेस्ट मिल रहा था। अब हमारे पास क्वेश्चन में कितना प्रिंसिपल था? 5,000। 5,000 का 9/2% की जगह पे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 25, और 25 नवा क्या होता है? 225। क्या है? 225 रुपये उसकी लाभ होगा। तो ये सब चीजें देखिए क्या है ना, अगर आप समझ जाओगे, सिर्फ क्वेश्चन ही देखने में बड़ा है साथियों, ऐसा नहीं कि और बहुत ज्यादा टफ है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में। तो ये टाइप यहीं तक थी साथियों, हमने बहुत अच्छे से आपकी सारी चीजें कवर कराई हुई है और बहुत मेहनत की जा रही है। तो साथियों इस पे आपको एक ही काम क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देखो, और अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो शेयर करने लायक है तभी आप शेयर करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए यही है, और हर एक बच्चा बहुत एंजॉय कर रहा है, ये मुझे होप है। चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।